ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी शाम से जहां इज्जत, खौफ और खामोशी एक ही छत के नीचे सांस ले रहे होते हैं। पुलिस स्टेशन की दीवारों के बीच रिया खड़ी है। आंखों में डर है और जुबान पर मजबूरी। एक झूठ अगर दर्ज हो गया तो उसका पूरा भविष्य मिट सकता है। आईएएस बनने का सपना वहीं दम तोड़ देगा। सामने खड़ी वर्दी सिर्फ कानून नहीं बल्कि हैवानियत का चेहरा लिए हुए है। सवाल पूछे जाते हैं मगर इंसाफ नहीं ढूंढा जाता। रिया को धमकाया जाता है, उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है और वहीं से कहानी का अंधेरा और गहरा हो जाता है। एक गिलास पानी के लिए हाथ जुड़ते हैं, लेकिन बदले में सौदे की गंध आती है। जिस्म के बदले आजादी का प्रस्ताव, लहजा इतना घटिया कि सुनकर रूह कांप जाए। और तभी उस अंधेरे में एक आवाज उठती है जो दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ईशा, एक औरत जो खुद आईएएस बनने की तैयारी कर रही है, जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में भी सच के लिए लड़ना जानती है। वो उस दरिंदगी के सामने खड़ी हो जाती है और साफ कह देती है कि अगर किसी ने इन लड़कियों को छुआ तो अंजाम सोच भी नहीं सकता। उसी पल कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं रहती, ये जंग बन जाती है। इधर घर में शादी की रस्में चल रही हैं, हल्दी की खुशबू है, नाश्ते की प्लेटें हैं, मगर हर चेहरे पर एक अनजानी घबराहट है। रिया देर से लौट रही है, फोन नहीं उठ रहा, माँ की दुआएं कांप रही हैं। पिता भगवान से पहली बार अपने लिए नहीं बल्कि बेटी की इज्जत के लिए हाथ जोड़ रहा है। हर मिनट भारी लग रहा है। तभी पुलिस स्टेशन में सूरज दाखिल होता है, एक भाई नहीं बल्कि एक तूफान बनकर। अपनी पत्नी ईशा के लिए, उन मासूम लड़कियों के लिए, वो अकेला पूरे सिस्टम से भिड़ जाता है। धाराएं गिनवाता है, कानून याद दिलाता है, वर्दी को उसकी शपथ का मतलब समझाता है। उसकी आवाज में न डर है न झुकाव, सिर्फ सच है। और वही सच उस पुलिस स्टेशन की नींव हिला देता है। रिया बचा ली जाती है, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर लौटकर भी डर पीछा नहीं छोड़ता। चेहरे पर नकली बहाने गढ़े जाते हैं, क्रीम से एलर्जी, अस्पताल की कहानी, ताकि समाज की आंखों में सच न चुभे। मगर रात के सन्नाटे में माँ के सामने रिया टूट जाती है। वो अंधेरी जगह, वो जकड़े हुए हाथ, वो एहसास कि शायद अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। सब बयां हो जाता है। पिता खुद को दोषी मानता है। बार बार धमकाने वाले अनिल बाबू का नाम सामने आता है। वो इंसान जो रिश्तों का मुखौटा पहनकर हैवानियत करता रहा। और उसी वक्त बाहर बारात इंतजार कर रही होती है। रस्में अधूरी हैं, मुस्कानें नकली हैं। ईशा और सूरज जानते हैं कि ये लड़ाई अभी बाकी है। समाज की इज्जत और सच के बीच खींचतान शुरू हो चुकी है। ईशा साफ कह देती है कि अगर सच के लिए अपने ही पापा जी के खिलाफ जाना पड़ा तो जाएगी। वो सूरज के आईएएस बनने के सपने के साथ खड़ी है। और तभी एक और मोड़ आता है, जब शादी रुकने की आहट सुनाई देती है। जब एक बेटी के अतीत और एक परिवार की सोच आमने सामने खड़ी हो जाती है। सवाल हवा में लटक जाते हैं कि क्या ये रिश्ता टिक पाएगा, क्या सच की कीमत चुकाई जाएगी या फिर सब कुछ फिर से ढक दिया जाएगा। कहानी यहीं रुकती है, ऐसे मोड़ पर जहां दिल तेज धड़कता है और दिमाग अगले एपिसोड की भीख मांगता है। क्योंकि ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं, ये उस समाज का आईना है जहां सच बोलने की कीमत सबसे ज्यादा होती है।